आत्मानुभव करने की एक भीष्म प्रतिज्ञा ये जीव कर बैठा है। और जब आत्मानुभव करना ही है तो क्या और क्या छोर, बस अब इसने कूद लगा दी है। यदि हमारा संकल्प इतना पक्का हो गया है तो समझ लेना अब हमको कोई भी रुकावट, कोई भी बाधा, विघ्न उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है। और जब तक ऐसी दृढ़ संकल्प या दृढ़ इच्छा शक्ति हमारी नहीं है तो जीव इस मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते रुक जाता है और अपने गंतव्य से मुकर जाता है, गाफिल होता है। और ज्यादा देर नहीं लगता है, एक परिणाम भी बिगड़ गया, एक क्षण का परिणाम भी बिगड़ गया तो इसको अनंत काल तक भटकना पड़ता है। आधार इसका इतना ही है, जैसे भावलिंगी मुनि है, 11वें गुणस्थान से च्युत हुआ है वो जीव, और 11वें गुणस्थान से च्युत होकर डायरेक्ट मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व ही नहीं कालांतर में अर्धपुद्गल परावर्तन भटक रहा है। और अर्धपुद्गल परावर्तन निवोध के अलावा अन्य कहा जाएगा, अर्थात एक परिणाम, एक 50 कहा ले गए उन जीव को। तो ये परिणामों की वो एक विशिष्ट मतलब वो बात है कि हमको इतना भी परिणाम आत्मा से पतित नहीं होने देना है। आत्म भावना का ज्ञान आपको हो रहा होगा जब इतनी ऊंची भूमिका वाले जीव का भी अगर परिणाम थोड़ा विचलित हुआ तो उसको कितना भटकना पड़ा। अब मेरा कोई ठिकाना ही नहीं है तो मुझे कितना भटकना पड़ेगा, जबकि हम क्या हुए हैं, वर्तमान शैवक्षम ज्ञान में संतुष्ट। हाँ, मुझे बहुत आता है, मुझे बहुत आता है, मुझे बहुत आता है कहकर ये अपने आत्मिक ज्ञान की अवज्ञा कर बैठता है। वर्तमान शैवक्षम ज्ञान से ही अपनी आत्मा को नाप रहा है और आत्मा से वंचित रह रहा है। क्या कहा, शैवक्षम ज्ञान से ही यह मैं आत्मा हूं ऐसा मानकर स्वयं को आत्मा से वंचित रख रहा है। कैसे, कौन तर्क देगा, कौन मतलब बताएगा कि शैवक्षम ज्ञान से आत्मा को नापना, इसमें क्या गलती है? बोलो। ज्ञान या परोक्ष ज्ञान है तो आत्मा का हो नहीं सकता, यानी वो बुद्धि ज्ञानावरण का क्षम से जो ज्ञान होता है वह क्षम ज्ञान है, तो वो आत्मा का हो नहीं सकता है। कितने जन भाभी जी के स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं? उनका यह कहना है कि हो नहीं सकता, क्षयक्षम ज्ञान परोक्ष ज्ञान होने से आत्मा का हो नहीं सकता, ऐसा उनका कहना है। ज्ञान की बात चल रही है। ज्ञान तो आत्मा का ही है, लेकिन आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है ना। अच्छा देखो, पूर्ण ज्ञान है, सच्चा ज्ञान। हाँ, पूर्ण ज्ञान नहीं है, और आत्मा का स्वभाव तो केवल ज्ञान, मतलब चाहिए ज्ञान आत्मा का सही स्वभाव वो है। लो देखो, शायक्षमी ज्ञान मात्र ज्ञान नहीं है। मैं केवल ज्ञान ये उपाधि नहीं लगाऊंगा, क्षायिक ज्ञान ये उपाधि नहीं लगाऊंगा। क्यों? ये अवस्थाएं है, और आत्मा वो शायक्षमी ज्ञान जो है वो ज्ञान मात्र ज्ञान है। और इतनी सामर्थ्य, ज्ञान मतलब क्या, ज्ञान स्वभाव, ओके। और ज्ञान स्वभाव में इतनी सामर्थ्य है कि जो पर्याय इस ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेती है, देखो, जो पर्याय इस ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेती है, अर्थात जिसको ये विश्वास होता है कि मैं पूर्ण हूं, अखंड हूं,
तीन लोक तीन काल को जानने की सामर्थ्य वाला हूं, ऐसी धारणा में जिसके बैठा है, वही ज्ञान पर्याय अपने को पूर्ण देखती है। और पूर्ण देखती हुई ज्ञान पर्याय यहां वहां ताक झाक नहीं करती है। शायक्षमिक, और ये कार्य शायक्षमिक भाव में ही होगा, अर्थात वर्तमान में अपने पास कौन सा मतिश्रुत ज्ञान है, लेकिन उस मतिश्रुत ज्ञान को अपने ज्ञान स्वभाव का इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं ऐसा हूं, तो उस विशिष्ट काल में वो मति ज्ञान या श्रुत ज्ञान की पर्याय भूल जाती है कि मैं मति श्रुत ज्ञान हूं या परोक्ष हूं। वो अपने को तीन काल तीन लोक को एक साथ जानने की सामर्थ्य वाली देखती है। वो सामर्थ्य का विश्वास कहां से आया? स्वभाव के आश्रय से आया। आप पकड़ रहे हैं क्या मेरी बात को? इसलिए शैक्षणिक भाव से स्वयं को नापना अपराध है। हाँ, लेकिन शैक्षणिक ज्ञान के बिना काम भी नहीं न हो रहा है। हाँ, इसलिए मैंने एक दो दिन पहले भी कहा, कल ही कहा शायद, आत्मा को पकड़ना है तो आत्मा को पकड़ने का साधन आत्मा का निकटवर्ती होना चाहिए, आत्मा से अलग नहीं होना चाहिए या अन्य नहीं होना चाहिए या भिन्न नहीं होना चाहिए। आत्मा को पकड़ना है तो आत्मा से परिचित साधन से ही होगा। और परिचित साधन कौन है? ये मतिश्रुत ज्ञान है तो ये, लेकिन वो ज्ञान स्वयं को कैसे जानेगा, उसके बल पर काम होगा। एक दूसरी बात, जो मतिश्रुत ज्ञान क्षयोक्षम है, वो क्षयोक्षम ज्ञान पर में अटका है ना। पर में अटके हुए ज्ञान को हम वैल्यू ही नहीं करते हैं। और जो स्व में लगा है वो अपने को क्षयोक्षम भाव रूप देखता ही नहीं है, अपने को पूर्ण देख रहा है। समझ में आ रहा है क्या? है अपूर्ण लेकिन देख रहा है पूर्ण। श्रद्धा में अपने पूर्ण स्वभाव का विश्वास है, वो सामर्थ्य का विश्वास है स्वभाव में। एक उदाहरण देता हूं फिर आपको और समझ में आएगी। मान लो ये कोई व्यापारी है, व्यापारी के ऊपर 1 करोड़ का कर्जा है, एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन वो अपने को कर्ज के नीचे दबा हुआ मान रहा है या अपने को करोड़पति मान रहा है? प्रश्न है। वो करोड़पति ही मान रहा है अपने को, कर्ज के नीचे दबा हुआ नहीं मान रहा है। क्यों नहीं मान रहा है? क्योंकि उसको विश्वास है ये कर्जा तो मैं एक दिन फेड़ दूंगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये विश्वास है, सामर्थ्य का विश्वास है उसको। दूसरा उदाहरण, माइक टायसन था। माइक टायसन उसका पीए आया उसके पास में, तभी वो हॉस्पिटल में था, उठ नहीं पा रहा था। और पीए ने कहा कि ऐसा ऐसा एक प्रतियोगिता है जहां पर हमको पार्टिसिपेट करना है, तो कल आखिरी डेट है, तो क्या करना। अब ये उठ नहीं पा रहा है और ये कह रहा है कि फॉर्म भर दो, मैं तैयार हूं। अब कौन? ये बिस्तर पर लेटा हुआ, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ, जो हाथ भी उठाने के लिए समर्थ नहीं है, वो कह रहा है फॉर्म भर दो। क्यों? कौन से बल पर? अपने सामर्थ्य। उसको मालूम है कि अपना सामर्थ्य है, या इसलिए वो आज भी भले ही हॉस्पिटल में पड़ा है, लेकिन उस सामर्थ्य के बल पर कह रहा है कि मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। आप पकड़ रहे हैं क्या? उसी प्रकार ये मतिश्रुत ज्ञान है तो कमजोर ज्ञान, लेकिन उसको स्वभाव का पक्ष आया, स्वभाव की सामर्थ्य का विश्वास हो गया, तो अपने अस्तित्व को भूलकर वो अपने को त्रिकालवर्ती देखने लगता है, त्रिकाली जानने की सामर्थ्य वाला देखने लगता है। इसलिए शैक्षणिक भाव से ही काम होने वाला है, शैक्षणिक ज्ञान से ही काम होने वाला है, लेकिन वो ज्ञान स्वयं का अस्तित्व भूला हुआ होना चाहिए। अर्थात मैं शैक्षणिक ज्ञान वाला हूं, मैं इतना सब कुछ जानता हूं, ऐसा नहीं, मेरी सामर्थ्य का विश्वास वाला होना चाहिए। ठीक है। 172वीं गाथा प्रवचन सार, ज्ञान गे विभाग अधिकार। अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण गाथा, जिनागम का महत्वपूर्ण भाव अगर हमको लगाना है, जितनी
महिमा णमोकार मंत्र की हमारे दिलो दिमाग में है, उससे यत किंचित भी कम महिमा इस गाथा की नहीं होनी चाहिए। कदाचित णमोकार मंत्र को गौन किया जाए, समझना, णमोकार मंत्र को गौन किया जाए, लेकिन इस गाथा को गौन करके नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे स्वभाव को दर्शाती है। णमोकार मंत्र से मेरा स्वभाव कहाँ दिखता है? दिखता है क्या स्वभाव? क्या दिखता है णमोकार मंत्र से? हाँ, पंच परमेष्टि दिखते हैं, स्वरूप दिखता है। अच्छा, पंच परमेष्टि का ज्ञान कराते हैं। णमोकार मंत्र अर्थात वो अवस्थाओं का ज्ञान कराते हैं, स्वभाव कहाँ दिखाते हैं, और वो अवस्था है किसकी? आत्मा की है। ठीक है, इम्प्लाइड रूप से हमको आत्मा ही देखना है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन पंच परमेष्टि दिखाई दी है ना, आत्मा थोड़ी दिखाई दिया, और वो भी पर का आत्मा दिखाई दिया, स्व का आत्मा कहा। और ये गाथा डायरेक्टली स्व के आत्मा को दिखा रही है। आप पकड़ रहे हैं क्या? अर्थात पर के आत्मा को देखना या स्व के आत्मा को देखना तो सुखी होगा। कैसे सुखी होगा? स्व के आत्मा से। तो फिर अभी नक्की हो गई ना बात। क्या नक्की हो गया? कि पंच परमेष्टि को गौन किया चलेगा, लेकिन इस गाथा को गौन नहीं करना। क्या है गाथा? हरसमरूवमगन्धम् अवत्तं चेदना गुणमसद्दं जाणालिङ्गगहनं जीवो मणिदिट्ठसण्ठाणम् चैतन्यगुणमय आत्मा व्यक्त अरस अरूप है, जानो अलिंग ग्रहण इसे यह अनिर्दृष्टि अशब्द है। किसको जानो? किसको जानो? किसको जानो कहा? आत्मा को जानो। कैसा आत्मा है? कह रहे अबद्ध अस्पर्श, सॉरी, अरस अरु अगंध अस्पर्श अशब्द, 5 हो गए। फिर आगे क्या? अनिर्दृष्टि संस्थान, और क्या कहा? अलिंग ग्रहण, और क्या कहा? चैतन्य गुणमय। इन 7 को नास्ति परक कहा और एक अस्थि परक कहा। एक काफी है, चैतन्य गुणमय आत्मा। फिर 7 उदाहरण क्यों दिए? 7 इसलिए दिए क्योंकि ये दिन रात उसी से परिचित है। खाना पीना उठना बैठना सब इसी से तो हो रहा है। रसना चक्षु इंद्रिया, इसके बिना वो एक कदम आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इतना अभ्यस्त हो गया है कि इंद्रिया के बिना मैं जान ही नहीं सकता, ऐसा वो उसकी एक धारणा हो गई है। और इसलिए इंद्रियों के माध्यम से यह तो नहीं, इंद्रिय के माध्यम से जो जान रहा है वो तो नहीं, ऐसा यहां पर समझाया जाएगा। कल हमने समयसार की 49वीं गाथा के माध्यम से एक बोल के 6 भाव देखे हमने। अरूप नामक बोल के हमने 6 बोल करके देखे, मतलब उसके विभाग। मैं आशा है कि आप सबने चिंतन किया होगा, मनन किया होगा, पढ़ा होगा, और एटलीस्ट जो अवेलेबल नहीं थे उन्होंने अपना वीडियो देखने का प्रयास किया होगा। नहीं किया है तो फिर से एक बार देख लीजिए, उसमें कौन सी बात है। कभी भी देखो, अवेलेबल है। लेकिन इस विषय को समझे बिना अपना काम होने वाला नहीं, ये बात पक्की है। अनुभव करना है तो इस गाथा को समझना ही पड़ेगा। ही है, भी की बात नहीं है। तुम पंच परमेष्टि को कदाचित नहीं करना याद, लेकिन इस गाथा के भाव को बिल्कुल भूलना नहीं। ठीक है? हाँ जी, आइए अपन थोड़ा सा उसके भाव को पढ़ते हैं। पृष्ठ क्रमांक 310 पर है अपन। देखो 310 पर
चलो 311 पर ही आ जाइए, पहली लाइन से पढ़ना है। क्या कह रहे हैं? उपर्युक्त सामान्य जानकारी देने के बाद अब स्पष्ट करते हैं कि इस गाथा के भाव को आचार्य अमृतचंद्र इस ग्रंथ प्रवचन सार की तत्व प्रदीपिका टीका में किस प्रकार करते हैं। टीका का हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। देखो क्या कह रहे हैं, यह रस गुण के अभाव रूप स्वभाव वाला, अंडरलाइन द वर्ड स्वभाव। अब ये महत्वपूर्ण शब्द है, इसको भूलना नहीं। और किसका स्वभाव? मेरा स्वभाव। समझ में आ रहा है क्या? किसका स्वभाव? मेरा स्वभाव। तो रस गुण के अभाव रूप स्वभाव वाला होने से, रस गुण मतलब रसगुल्ला, फिर रस गुण मतलब रसनेन्द्रिय के विषय के माध्यम से जो विषय जानने में आ रहा है, तो वो रस गुण के अभाव वाला, अभाव रूप स्वभाव वाला होने से। कौन? मैं। क्या? एक। दूसरी बात, ये सब एक साथ कहने वाले, आत्मा नहीं, चलो पढ़ ही लेते हैं। रूप गुण के अभाव रूप स्वभाव वाला होने से 2, गंध गुण के अभाव रूप स्वभाव वाला होने से 3, स्पर्श गुण रूप व्यक्तता के अभाव रूप स्वभाव वाला होने से 4, शब्द पर्याय के अभाव रूप स्वभाव वाला होने से 5, तथा इन सब के कारण लिंग के द्वारा अग्राह्य होने से 6, और सर्व संस्थानों के अभाव रूप स्वभाव वाला होने से 7। आत्मा अरस है, अरूप है, अगंध है, अस्पर्श है, अशब्द है, अलिंग ग्रहण है और अनिर्दिष्ट संस्थान वाला है। अनिर्दिष्ट संस्थान वाला है। इस कारण यह आत्मा पुद्गल से भिन्न है। आत्मा पुद्गल से भिन्न है कहकर क्या कहना चाह रहे हैं? कौन पकड़ रहा है इस बात को? वे ये बताना चाह रहे हैं कि आत्मा शुद्ध है। और कैसा शुद्ध? पर से भिन्न और अपने से अभिन्न। वाह, समझ में आ रहा है क्या? पर से भिन्न और अपने से अभिन्न। अब कैसा पर से भिन्न? रसना। मान लो एक लड्डू, एक मिठाई, चकली तो अब क्या हो गया? साहब मीठा कम है, घी कम है, इसमें चिकनाहट कम है, या कम है, गरम है, ठंडा है, जो कुछ लगाया, कह रहे यह तू नहीं। समझ में आ रहा है क्या? क्यों? क्योंकि ये पुद्गलमयी है। अर्थात ये इंद्रिया के माध्यम से जाना तो गया है, लेकिन यह मैं नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मेरा स्वभाव रस रूप है ही नहीं। नई बात पल्ले पड़ रही है। क्योंकि आत्मा जब भी जानता है इंद्रियों से जानता है, तो हम कैसे माने कि इंद्रिया से नहीं जान रहा है? तो उदाहरण के प्रश्न के जवाब में इतना ही कहते हैं, क्या कि ठीक है, इंद्रिया होते हुए भी अगर ज्ञान नहीं होता तो क्या करता? इंद्रिया जानती या नहीं जानती? अज्ञानी कह रहा है इंद्रिया नहीं होती तो मैं नहीं जान सकता, लेकिन यहां पर कह रहे ज्ञान नहीं होता तो इंद्रिया कब जान सकती? इसका मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट वस्तु कौन है? मैं। समझ में आया? इंपॉर्टेंट वस्तु पुद्गल नहीं है, इंपॉर्टेंट वस्तु मैं हूं। क्यों? मेरा प्रयोजन साधना है। और सुनो, इंद्रिया नहीं है उस समय में भी जाना जा रहा है ना, सिद्ध भगवान। इंद्रिया नहीं है उस समय में भी इंद्रियों का अवलंबन लिए बिना, ऐसा कहेंगे, इंद्रियों का अवलंबन लिए बिना भी जाना जा रहा है ना। कौन? अपना आत्मा। समझ में आ रहा है क्या? तो बिना इंद्रियों के अवलंबन लिए भी आत्मा जानने में आ रहा है ना। इसका मतलब आत्मा अतीन्द्रिय वस्तु है, आत्मा इंद्रिय वाली वस्तु नहीं है, या इंद्रियों से जानी जाती ऐसा नहीं है, इंद्रिय का आधार लेकर जानी जाती ऐसा भी मेरा आत्मा नहीं है। आत्मा को जानना है, उसके लिए इंद्रियों की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है, रंच मात्र भी।
कितनी बड़ी बात, कितना निर्भर कर दिया मालूम है आपको। हमको लगता है कि साहब धर्म करने के लिए तो इंद्रिया चाहिए। कोई कहे साहब अब 10 लक्षण आ रहे, मैं उपवास करना चाहता हूं, कह रहे क्यों, प्रयोजन ही नहीं मालूम तो कैसे करेगा, इंद्रिय से करेगा या अनिंद्रिय का आश्रय लेकर, या अनिंद्रिय का आश्रय लेना इसलिए करेगा। प्रयोजन नक्की करना, प्रयोजन नक्की होने के बाद में तुम्हारा सारा, जैसे हम स्वाध्याय के लिए बैठे, क्यों बैठे, प्रश्न पूछो, नहीं धर्म होता है, धर्म ऐसे होता है या आत्मा के आश्रय से होता है, ये नक्की करना। देव दर्शन के लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, नहीं धर्म होता है इसलिए, देव दर्शन से सम्यक तो होता है, ऐसे तो देव दर्शन से आज तक सम्यक तो हुआ क्या, नहीं हुआ, इसका मतलब आगे होगा क्या, ऐसा नहीं है। सम्यक तो होने के लिए अनिंद्रिय की आवश्यकता है, इंद्रिय की आवश्यकता नहीं। नक्की करो, नक्की करो, समझ रहे क्या, ये महत्वपूर्ण स्वयं को संबोधन करना है इस गाथा के माध्यम से। जहां जहां मैं आज तक अटका हूं वहां वहां से मुझे हटाना है। समझ में आ रहा है? हाँ जी, देखो पढ़ रहे अपन आगे। तो अरस, अरूप, अस्पर्शी आ गया, क्यों, क्योंकि ये मैं अगंध, क्योंकि इसका मुझ में अभाव है, मेरा स्वभाव ही नहीं है। और क्या कह रहे, अगंध स्वभाव वाला हूं, अरस स्वभाव वाला हूं, अस्पर्श स्वभाव वाला हूं, अरूप स्वभाव वाला हूं, ऐसा स्वभाव है मेरा। रूप होना ही नहीं, स्पर्श रूप होना ही नहीं, गंध रूप होना ही नहीं, ऐसा मेरा स्वभाव है। जब स्वभाव है तो उस स्वभाव का आश्रय कैसे होगा। अगला प्रश्न, मान लो हमने रसना को नहीं जाना तो क्या तकलीफ होगी। रसना जानने में नहीं आई, रसना मतलब मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, जो कुछ है वो जानने में नहीं आया, क्या मतलब उसका एग्जैक्ट ज्ञान नहीं हो गया, तो क्या तकलीफ होगी। लॉजिकली कोई तकलीफ नहीं होगी। क्यों, मूल प्रयोजन पेट भरना था, तो पेट भरेगा कि नहीं भरेगा, भरा कि नहीं, तो वो उससे कोई बाधा नहीं हुई। मान लो हमको चक्षु इंद्रिया से रूप दिखाई दिया, सुंदर वस्तु खराब दिखाई दे रही है, तो फर्क क्या पड़ा, वस्तु दिखाई दी कि नहीं दिखाई दी, प्रयोजन क्या था, वस्तु दिखाई देना, दिखाई दी तो अच्छी दिखाई दी या बुरी दिखाई दी, इससे फर्क क्या पड़ा, फर्क कुछ पड़ता ही नहीं। वो पर है इतना ही जानना था, और क्या जानना था। जैसे रसना इंद्रिय से जाना तो क्या जानना था, ये पर है इतना ही तो जानने में आने वाला था, और क्या जानने में आने वाला था। तो इंद्रिया के माध्यम से जो कुछ जानता पर वस्तु को ही जानता, और पर वस्तु मेरे लिए अकार्यकारी है, वो मैं हुई नहीं। समझ में आ रहा है। गंभीरता से शांत चित्त से अपने उपयोग को यहाँ पर शार्प करके बैठिए, तब ये विषय अपने को समझ में आएगा, नहीं तो उपलब्धि नहीं होगी। आगे बढ़ते, मूल पॉइंट अपने को अलिंग ग्रहण की उन बोलों की तरफ जाना है। वैसे आगे बढ़ने से पहले आप सबसे पूछूं कि कल के 6 बोल किसी को याद है, 6 में से कोई एक हाथ बोल याद है। बोलिए बोलिए। पहला बोले द्रव्य से भिन्न बताया है आत्मा। ओके। दूसरा गुणों से भिन्न बताया है। हाँ। तीसरा है कि स्वामी बना नहीं है पर द्रव्य में, राइट, मेरा स्वामी बना नहीं है। और चौथा है शब्द ज्ञान रूप भी नहीं हूँ, मुझे वो भावेंद्रिया। हाँ, राइट। और पांचवा है वो साधारण सा संवेदन, वो मेरे को इतना मतलब ध्यान में नहीं रहा। हाँ, ठीक है। कोई हेल्प कर सकता है बहन जी को? थोड़ा सा मुझे याद नहीं है। हाँ, ठीक है। हाँ, एनीबडी, कोई 5वां और 6वां बोल सकता है? ज्ञान उसे जान रहा है, लेकिन मात्र उतना नहीं जानना, और भी जानना। ये 5वां था। हाँ। और 6वां था कि तादाद में नहीं होता, कितने भी ये जानो उसमें वो तादाद में नहीं होता। ओके, गुड गुड गुड। देखो, पहला बोल था कि आत्मा आत्मद्रव्य पुद्गल द्रव्य से भिन्न हुआ है, ठीक है। इसलिए आत्मा में रूप गुण नहीं है, रूप आत्मा में रूप नहीं है, इसलिए आत्मा अरूपी है, एक जीव अरूपी है।
दूसरा क्या लिया था, आत्मद्रव्य में रूप गुण नहीं होने से, अर्थात या फिर पुद्गल द्रव्य का रूप गुण होने से वो आत्मद्रव्य में नहीं है, इसलिए आत्मा अरूपी है, गुण की अपेक्षा अलग। तीसरा कहा कि आत्मा द्रव्येंद्रिय के माध्यम से जाना नहीं जाता। क्यों? क्योंकि द्रव्येंद्रिया यह पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, इसलिए आत्मा पुद्गल द्रव्य की पर्याय को आत्मा कैसे जान सकता है या उसको कैसे कर सकता है, इसलिए द्रव्येंद्रिय के माध्यम से भी आत्मा या रूप गुण को रूप को नहीं जानता, इसलिए अरूप है। ठीक है। चौथा क्या कह रहे हैं, क्षयोक्षम भाव रूप नहीं है या भावेंद्रिय से नहीं जानता है। तो कह रहे भावेंद्रिय से नहीं जानता हुआ ज्ञान से जान रहा है, इसलिए क्योंकि क्षयोक्षम भाव कहते ही वहां पर इंद्रिया निमित्त रूप से खड़ी है, इसलिए वो वहां पर वो भी खड़ा नहीं करना है। कह रहे ज्ञान से जान रहा है, क्षयोक्षम से नहीं जान रहा है, इसलिए आत्मा अरूप है। पांचवें पॉइंट में ये कह रहे हैं कि आत्मा के विषय बहुत सारे हैं, जितनी इंद्रिया उतने विषय, और मात्र रूप ये विषय नहीं है, स्पर्श भी विषय है, गंध भी विषय है, वर्ण भी विषय है, शब्द भी विषय है, और मन के विषय तो अपने आप अनेक है। तो कह रहे विषय बहुत है, तो मात्र रूप को नहीं जान रहा, इसलिए अरूप है। पांचवा पॉइंट। ठीक है, विषय के ऊपर लेना है। और छठवां पॉइंट यह है कि आत्मा तीन लोग तीन काल के ज्ञेय को जान रहा है, लेकिन आत्मा ज्ञेयमय तो नहीं होता है। क्या कहा? आत्मा ज्ञेयमय नहीं होता, अर्थात तन्मय नहीं हो रहा है उस ज्ञेय से, इसलिए आत्मा अरूप है। अर्थात रूप को जाना लेकिन उस रूप से तन्मय नहीं हुआ, इसलिए अरूप है। समझ में आया? तन्मय नहीं है मतलब तन्मय हो नहीं सकता, स्वभाव से तन्मय नहीं, और सब जगह पर स्वभाव से ऐसा है, ये पक्का करना। ठीक है, चलो आज हमको थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। हाँ, पुद्गल और अपुद्गल ऐसे समस्त अजीव द्रव्यों के से विभाग का मूल साधन तो चेतना गुण वाला है। क्या कहा? पुद्गल और अपुद्गल ऐसे समस्त जीव द्रव्यों से, अपुद्गल का अर्थ क्या लेना? हाँ, देखो ना, ऐसे समस्त अजीव द्रव्यों की बात कर रहे हैं। तो पुद्गल और अपुद्गल के माध्यम से धर्म, अधर्म, आकाश काल, इनको भी यहां पर ले लो, और चाहो तो अन्य मेरे आत्मा को छोड़कर बाकी समस्त जीव राशि को भी उसमें डाल दो, अपुद्गल में। पकड़ में आ रहा है क्या? इनको भी डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? ये भी मेरे लिए कार्यकारी नहीं है। तो पुद्गल और अपुद्गल ऐसे समस्त अजीव द्रव्यों से विभाग का मूल साधन तो चेतना गुण वाला है। चेतना गुण वाला कहा गया भाई, साधन तो चेतना गुण वाला होना है। एक मिनट ना, हाँ, मात्र वही स्वजीव द्रव्याश्रित होने से स्वलक्षणपने को धारण करता है। कौन? वो चेतनापना। वो स्वलक्षणपने को धारण करता हुआ आत्मा को अन्य द्रव्य से भिन्न सिद्ध करता है। क्या हुआ है? लक्षण से लक्ष्य की प्राप्ति हो गई है, और ये लक्षण कैसा है? त्रिदोष रहित, वात पित्त कफ रहित नहीं। त्रिदोष मतलब यहाँ पर असंभव दोष, अव्याप्ति दोष और अतिव्याप्ति दोष, इन तीन दोष से रहित है। समझ में आया? इसलिए यही सच्चा लक्षण है, और ये लक्षण को आपने समझ लिया तो आपको लक्ष्य को पकड़ने के लिए आसानी होगी। लक्ष्य तो दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए लक्ष्य तो डायरेक्टली नहीं, जैसे पुद्गल तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसलिए पुद्गल तो हम
कदाचित कह सकते भाई ये पुद्गल है, लेकिन हमारा आत्मा अरूपी है, अस्पर्शी है, अमूर्तिक है। तो ऐसे अमूर्त वस्तु को पकड़ना है, तो अमूर्त वस्तु को पकड़ने के लिए उसका लक्षण भी अमूर्तिक ही होना चाहिए, लेकिन वो प्रगट चाहिए, प्रगट लक्षण ही चाहिए। अप्रगट लक्षण से काम नहीं होगा। तो प्रगट लक्षण क्या है? ज्ञान। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। क्या है ये? अरे आबाल गोपाल सबको सदाकाल अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, और फिर भी उसका अनुभव करना है। क्या करा? अनुभव में आते हुए भी उसका अनुभव करना है। पहले अनुभव का अर्थ क्या और दूसरे अनुभव का अर्थ क्या? अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सबको सदाकाल अनुभव में आ रहा है, फिर भी उसका अनुभव करना है। केवल जानने में तो आ रहा है, लेकिन उपयोग उसकी तरफ नहीं है ना। हाँ, तो दूसरा अनुभव का अर्थ है नहीं, प्रत्यक्ष उसको अनुभव करना है। पहले अनुभव का ज्ञान होगा। हाँ, पहला अनुभव ज्ञान है, राइट। और दूसरे अनुभव का अर्थ स्वसंवेदन। स्वसंवेदन, या और थोड़ा सा अच्छा शब्द, स्वसंवेदन तो ठीक है, श्रद्धा। श्रद्धा, अपनत्व चाहिए, अपनत्व। अपना देखो, एक उदाहरण हमेशा याद रखना, तो आपको ये पूरा लॉजिक ख्याल में आएगा। खोया हुआ लड़का, लड़का खोया है, और लड़का खोया हुआ है, और वही लड़का उसी घर में नौकर के रूप में आया है। जो मालिक और मालकिन है बहुत काम करा रहे हैं, राइट। लड़का डेली दिख रहा है कि नहीं? अपना लड़का ही दिख रहा है, लेकिन उसमें अपनत्व नहीं है। जैसे पता चला एक चिन्ह विशेष से ये अपना पप्पू है, तो अब अपना पप्पू है, तो अब वो नौकर बनेगा या मालकिन नौकरानी बनेगी? वो मालिक बन जाएगा, और मालकिन उसका चाहे वो करने के लिए तैयार होगी। समझ में आ रहा है क्या? तो अपनत्व आएगा तो अपने आप उसकी उपेक्षा बुद्धि खत्म हो जाएगी। ठीक है? हाँ, क्यों आई ये बात? अनुभव करना है, अर्थात अपनत्व स्थापित करना है। तो अरस, अरूप, अस्पर्शी ये जो है ये अनुभव में आ रहा है, लेकिन उसका अनुभव नहीं हो रहा है। अनुभव नहीं हो रहा है मतलब ऐसे अरस, अरूप, अस्पर्श स्वभाव वाले आत्मा में अपनत्व नहीं हो रहा है ना। अभी भी ये जानते हुए भी उनका अवलंबन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जैसे मान लो अपने को सुनाई नहीं दे रहा है, तो सुनाई नहीं दे रहा है तो आकुलता होती है कि नहीं होती है? जो मिलता है उसको पूछता है कि नहीं तुमको अच्छे सुनाई देता है क्या? मुझे आजकल सुनाई नहीं देता। मान लो एक एग्जाम्पल है आपको, कि मान लो अपना दर्द हो रहा है कुछ, तो अपने को कोई मिलने आए तो अपन कहते हैं कि नहीं आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो कहते हैं कि नहीं? तो ये क्या है? मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, ये कहना क्या है? कहना ये है कि मैं पर का अवलंबन कर रहा हूं, पर से दुखी हूं, यही तो कह रहे हैं ना। ऐसा कभी भी किसको नहीं कहना। क्यों? क्योंकि हम बार बार ये कहकर हम इंद्रियों से ही ज्ञान करते हैं, इंद्रिय के आश्रित है, ऐसा नक्की होता है। बार बार हम स्वयं को इंद्रिय ज्ञान वाले हैं ऐसा मनवाते हैं। कभी भी अपना परिचय चैतन्यमय होना चाहिए। मेरा कोई ये दर्द हो रहा है, मुझे वो दर्द है, मुझे कैंसर है, मुझे डायबिटीज है, ये ऐसा बोलना ही नहीं। क्यों? अरे ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो
इंद्रिय पीड़ा से पीड़ित नहीं हो, ऐसा एक हाथ तो दिखाइए, नहीं है ना ऐसा कोई। तो इसकी चर्चा और वार्ता हमको डाइवर्ट करती है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए अरस अरूप स्पर्श कहकर अपने को इंद्रियों के माध्यम से हटा दिया है, इंद्रियों के विषय से ही लंबा कर दिया है। और एक चैतन्य गुण में वहां पर चेतना 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 दिखाई दे रही है कि नहीं? वो चेतना मतलब मैं हूं और उसी में अपनत्व करना है। इंद्रिया में कम जानने में आया तो भी क्या फर्क पड़ा? समझ में आ रहा है क्या? इसलिए चेतना देखना है और कुछ नहीं देखना है। देखो अब महत्वपूर्ण पैच की उधर आ रहे हैं अपन। हाँ, पहले क्या आया? पुद्गल और अपुद्गल ऐसे समस्त अजीव द्रव्यों के से विभाग का मूल साधन तो चेतना गुण वाला होने से होना है। मात्र इसका अर्थ किया मैंने, अपने को चेतना वाला देखो, इससे भिन्न, नहीं तो भिन्न पाड़ ही नहीं सकेंगे अपने आत्मा को। और मूल प्रयोजन यही से स्टार्ट होता है कि स्वयं को चैतन्य गुणमय देखना है। इसलिए हिंदी अनुवाद में देखो, चैतन्य गुणमय आत्मा, बस हो गया, यहां पर हो गई बात। अव्यक्त अरस अरूप है, जानो अलिंग ग्रहण इसे, यह अनिर्दृष्टि शब्द है। देखो क्या आ गई बात? चेतना बोला, मात्र वही स्वजीव द्रव्याश्रित होने से, स्वलक्षण पने से, स्वलक्षण पने को धारण करता हुआ आत्मा को अन्य द्रव्यों से भिन्न सिद्ध करता है। समझ में आ रहा है क्या? भिन्न सिद्ध करने के लिए हमको लक्षण नक्की होना ही चाहिए। लक्षण के बिना लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। अगर लक्षण यथार्थ हो तो लक्ष्य भी प्राप्त होता है, और लक्षण में कुछ कम ज्यादा हो तो लक्षणाभास होता है, अर्थात वो सच्चा लक्षण नहीं है। आगे, यद्यपि यह अलिंग ग्राह्य कहा जाना चाहिए था, इस शब्द के ऊपर गौर करना। यह अलिंग ग्राह्य कहा जाना चाहिए था, तथापि यहाँ पर अलिंग ग्रहण कहा गया है। इस बात का संकेत है कि विशेषण के अनेक अर्थ होते हैं। मैं ये खोलूंगा, क्या कह रहे हैं? जानो अलिंग ग्रहण इसे, यह अलिंग ग्रहण क्यों कह रहे? अलिंग ग्राह्य क्यों नहीं कहा? ग्राह्य मतलब ग्रहण करने योग्य, राइट? ऐसा कह सकते थे ना? कह सकते थे, लेकिन नहीं कहा है। उसके अनेक कारण हैं। आत्मा अलिंग ग्राह्य मात्र कहते तो आत्मा मात्र गेय रूप हो जाता। महत्वपूर्ण शब्द है, मेरा भाव को पकड़ना। मात्र गेय रूप हो जाता, ज्ञाता रूप नहीं होता। और यहां पर कह रहे आत्मा ज्ञाता रूप भी है, इसलिए अलिंग ग्रहण कहना है, अलिंग ग्राह्य नहीं। कितने जन ने मुझे पकड़ा? नहीं पकड़ा है, मुझे मालूम है। क्या कह रहे हैं? एक होता है कर्ता और एक होता है कर्म। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है? कर्ता यानी काम करने वाला। हाँ, कर्म यानी जो काम करना है वो काम, जो कार्य हुआ है उसको कर्म कार्य। कहते हैं। देखो, एक होता है कर्ता और एक होता है कर्म। कर्ता जो कार्य का करता है, राइट, स्वतंत्रता से कर्ता। और एक होता है कर्म। कर्म क्या है? जो कार्य हो गया है, किसके द्वारा? कर्म के द्वारा, स्वाधीनता से जो कार्य हो गया है उसको हम कर्म कह रहे, राइट। अब अलिंग ग्राह्य अगर कहते तो कार्य हो गया ये कह दिया, लेकिन किसने किया ये समझ में नहीं आ रहा है। और जब अलिंग ग्रहण कहते हैं तो आत्मा कर्ता भी सिद्ध होता है और कर्म भी सिद्ध होता है, ज्ञाता भी सिद्ध होता है और ज्ञेय भी सिद्ध होता है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए अलिंग ग्रहण कहा है। ये व्याकरण की भाषा है। हाँ, ऐसा हम चिंतन भी करते तो ये बात नहीं आती। यहां पर अलिंग ग्राह्य और अलिंग ग्रहण
इन दोनों शब्दों में इतना अंतर हो रहा है। ग्राह्य मतलब ग्रहण करने योग्य, राइट, और ग्रहण मतलब क्या, करने वाला भी हो जाता है और ग्रहण होने योग्य भी हो जाता है। आप समझ रहे हैं क्या? अनेक अर्थ किए जाते हैं अलिंग ग्रहण के माध्यम से, लेकिन अलिंग ग्राह्य के माध्यम से एक ही अर्थ होता था। अब आपको अलिंग ग्रहण का के ये जो बोल चलेंगे ना, उसमें और ये बात खुलकर समझ में आएगी, तो और आपको आनंद आएगा। मतलब महिमा आनी चाहिए आपको अमृतचंद्र स्वामी की, कैसे कितनी गंभीरता उसमें आई है, हमारा ध्यान भी नहीं गया होगा। और एक बात आपको याद कराओ, मूल गाथा में अस्पर्श ये शब्द है ही नहीं। क्या है? अव्यक्त शब्द है, और अव्यक्त के माध्यम से स्पर्श व्यक्त, मतलब वहां पर स्पर्श गुण को खड़ा किया, क्योंकि 5 इंद्रिय 4 इंद्रियों की बात हो गई थी, 5वीं इंद्रिया स्पर्शन इंद्रिया, तो अव्यक्त है, तो अव्यक्त के अंतर्गत स्पर्शन गुण को खड़ा किया है। जबकि समय सार में क्या किया है, उन्होंने अपनी तरफ से स्पर्शन गुण को तो लगाया ही लगाया, प्लस अव्यक्त के अलग से बोल किए। समझ में आया? तो ऐसा अंतर पाया जा रहा है, तो समझना भाव को कितना खोला जा सकता है, उसका इंपॉर्टेंस जहां जहां जैसे लगा है वैसे आचार्य देव उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। देखो पुद्गल और नीचे नहीं क्या, यद्यपि यहां पर अलिंग ग्राह्य कहा जाना चाहिए था, तथापि यहां अलिंग ग्रहण कहा है। क्यों कहा? यह इस बात का संकेत है कि इस विशेषण के अनेक अर्थ होते हैं। अनेक अर्थ मतलब मात्र एक अर्थ नहीं होगा। यहां पर अलिंग ग्रहण कहकर मात्र ज्ञेय है ऐसा नहीं हो रहा है, ज्ञाता भी है, मात्र कर्म नहीं है, कर्ता भी है। समझ में आया? देखो आप पढ़ेंगे अपन तो आपको इसका भाव और खुलेगा। क्या कह रहे? देखो पहला भाव, ज्ञायक आत्मा लिंगो अर्थात इंद्रियों के द्वारा नहीं जानता। क्या कहा? ज्ञायक आत्मा लिंग अर्थात इंद्रियों के द्वारा नहीं जानता, इसलिए अलिंग ग्रहण है। अब पहला प्रश्न तो यह है कि लिंग किसको कहते हैं? ठीक है, उसके बिना बात नहीं बढ़ सकती है। तो लिंग मतलब पहचान का चिन्ह। एक लिंग होता, लिंग को हम अनुमान भी कहते हैं। जैसे न्याय के शास्त्रों में लिंग मतलब अनुमान, ठीक है। लिंग मतलब होती है इंद्रिया, लिंग मतलब होता है प्रत्यक्ष। समझ में आ रहा है क्या? तो ये लिंग के अनेक अनेक अर्थ होते हैं, जहां जो योग्य होता है वैसा अर्थ लगा लेना। ठीक है, क्या कह रहे हैं? ज्ञायक आत्मा शब्दों के ऊपर गौर करना। ज्ञायक आत्मा मतलब कर्ता, पहले कर्ता खड़ा किया। ज्ञायक आत्मा लिंग अर्थात इंद्रियों के द्वारा नहीं जानता, इसलिए अलिंग ग्रहण है। मतलब किसको नहीं जानता? कह रहे ज्ञेयों को नहीं जानता। अब देखो तकलीफ क्या हो रही है हमारी, देखो ये बोल हो गया ना। तकलीफ हमारी ये है कि इंद्रिया थी ज्ञेय, लेकिन इसने इंद्रिया को ज्ञान वाला जान लिया। समझ में आ रहा है क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है? जैसे आंखों से देखना था तो आंखें अपने आप में ज्ञेय थी, और इसने आंखों को क्या मान लिया? ज्ञान मान लिया, ज्ञान करने वाला मान लिया, और इसलिए इसका सारा गड़बड़ी हो गई है। पकड़ में आ रहा है क्या? जिसको ज्ञान मानना था वो ज्ञानधारी आत्मा था, ज्ञाता स्वभाव, उसको तो भूल गया, और ये इंद्रिया के माध्यम से देख रहा है, जान रहा है, निमित्त बन रही है, तो उन्हीं को उसने ज्ञान। जैसे ऐसी होगी ना बात, चश्मा है तो चश्मे की वजह से दिख रहा है,
ये कहना जितना हास्यास्पद है उसी प्रकार यहां पर आंखों से दिख रहा है, ये कहना हास्यास्पद है। चश्मा हटाओ तो भी आंखें तो है ही ना, देख तो आंख ही रही है, राइट। उसी प्रकार आंखें है लेकिन जान तो ज्ञान ही रहा है। समझ में आ रहा है क्या? आंखें है लेकिन जानना तो ज्ञान में हो रहा है। और इसको क्या लग रहा है? मैं आंखों से जानता हूं, मैं कान से सुनता हूं अर्थात जानता हूं, मैं रसना इंद्रिया से चखता हूं अर्थात जानता हूं, ऐसा इसको लग रहा है। समझ में आ रहा है? इसलिए पहला बोल क्या कह दिया? पहला बोल ये याद करना है, ये बोल अपने को। देखो, ज्ञायक आत्मा लिंगो अर्थात इंद्रियों के द्वारा, लिंग का अर्थ क्या किया यहां पर? इंद्रिया। इंद्रिया, इंद्रिया मतलब चिन्ह ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां पर इंद्रिया स्पष्ट लिख रहे हैं ना, इंद्रिया के द्वारा नहीं जानता। लिंग अर्थात इंद्रिया के माध्यम से नहीं जानता। नहीं जानता किसको जानेगा? विषयों को ही जानेगा ना। तो इंद्रियों के विषयों को आत्मा इंद्रियों के द्वारा नहीं जानता, तो कह रहे ज्ञान से जानता है। इसलिए क्या है? अलिंग ग्रहण है। और एक बात, अलिंग ग्रहण की मैं थोड़ा सा आपके सामने ना संधि करते हैं। अ अधिक लिंग अधिक ग्रहण, तो इसका प्रॉपर अर्थ कैसे होगा? अलिंग अधिक अग्रहण। क्या हुआ? क्या हुआ? फिर से थोड़ा सा उपयोग देकर सुनना। अलिंग ग्रहण, राइट। अ अधिक लिंग अधिक ग्रहण, ये 3 शब्द हो गए। तो अभी अ को ना लिंग के साथ में भी जोड़ना और अ को ग्रहण के साथ में भी जोड़ना। जैसे अनादि निधन। अनादि निधन कैसा होता है? अन आदि प्लस अनिधन। समझ में आ रहा है क्या? तो उसी प्रकार यहां पर अ दोनों जगह पर लगाया ना, उसी प्रकार यहां पर भी लगाना। मतलब 2 नेगेशन से लिखा तो अलिंग ग्रहण है, लेकिन अलिंग मतलब वो चिन्ह नहीं या वो इंद्रिया नहीं, और अग्रहण उसे ग्रहण भी करता नहीं। समझ में आया क्या? ये अर्थ निकल रहा है अलिंग ग्रहण। ऐसा नहीं अलिंग मतलब लिंग भी नहीं है और ग्रहण करता है, ऐसा नहीं। ग्रहण भी नहीं करता है, ये लगाना। 2 नेगेशन से यहां पर वो अ लगाने का अर्थ ये है। ठीक है, आगे देखो। ज्ञायक आत्मा लिंगो अर्थात इंद्रियों के द्वारा नहीं जानता, इसलिए अलिंग ग्रहण। मैं आंखों से नहीं देखता, मैं कानों से नहीं सुनता। सुनकर जानना, जानने की बात है ना। भले मैं सुनना कह रहा हूं, देखना कह रहा हूं, चखना कह रहा हूं, लेकिन आप तो क्या समझेंगे? जानता। आत्मा आंखों से नहीं जानता, आत्मा कानों से नहीं जानता, आत्मा रसना से नहीं जानता। फिर किससे जानता? किससे जानता? ज्ञान से जानता। समझ में आ रहा है क्या? ये आत्मा ज्ञान से जान रहा है, आत्मा से इंद्रियों से या चिन्हों से नहीं जान रहा। पहले ये हाथ तो पाड़ो कि मैं इंद्रियों से नहीं जानता। अब लगाओ दिन भर में। हम कहते ना देख कर चलो, जर्नानियों कहता है कि देख कर चलना। समझ में आ रहा है क्या? रसना इंद्रिय का विषय में लंपट्टी नहीं होना, कहते कि नहीं कहते? वहां आसक्ति की तरफ से तन्मयता, जो परिणामों में तन्मयता पाई जा रही, उसकी तरफ कह रहे हैं। पर में अपना तो पाया जा रहा है, उसके लिए कह रहे हैं। यहां पर बात यह है कि मैं इंद्रियों से नहीं जानता, अर्थात मैं स्वयं से जानता हूं। ऐसे स्वभाव वाला हूं मैं, इंद्रियों से नहीं जानने के स्वभाव वाला हूं, इसलिए मैं अलिंग ग्रहण हूं। क्या कहा? इंद्रियों से नहीं जानने के स्वभाव वाला होने से मैं अलिंग ग्रहण हूं। ओके, पहला बोल समझ में आया? क्या है? ज्ञायक आत्मा
लिंग अर्थात इंद्रियों के द्वारा नहीं जानता, अर्थात नहीं जानने के स्वभाव वाला है, इसलिए अलिंग ग्रहण है। अब आगे क्या कह रहे हैं, दूसरा पॉइंट ना। अब आपको मुझे बताना है कि पहले पॉइंट में और दूसरे पॉइंट में फर्क क्या है। बहुत गंभीरता से उपयोग देकर पढ़ेंगे तो ही आपको फाइंड आउट होगा, नहीं तो ऐसे नहीं फाइंड आउट होगा। देखो, जिसे लिंगो अर्थात इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जाता, जिसे लिंगो अर्थात इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जाता, वह आत्मा अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार अब आ गया, आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। फिर से बोलो, जिसे लिंगो अर्थात इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जाता। ऊपर क्या कहा, इंद्रियों के द्वारा नहीं जानता, और यहां पर इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जाता। ये दो शब्दों में, दो वाक्यों का मैंने खाली इंपॉर्टेंट अंश आपके सामने रखा। क्या कहा, पहले बिंदु में क्या कहा, इंद्रियों द्वारा नहीं जानता, और दूसरे में क्या कह रहे हैं, इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जाता। क्या फर्क है? हाँ, ज्ञान है। हाँ, यहाँ पे पहले इसमें अगर आप जानने की क्रिया को देखोगे तो आत्मा को कर्ता कहा है। हाँ, और दूसरे इसमें दूसरे इसमें अगर जानने की क्रिया को इंद्रियों को कर्ता कहा, इंद्रियों की अपेक्षा कर्ता कहा। इंद्रिया आत्मा और आत्मा को क्रिया में रखा। ओके, दूसरे इसमें ठीक है। ज्ञेय महत्वपूर्ण, एक है ज्ञाता, और मतलब ज्ञाता कर्ता, और एक है कर्म। समझ में आया? कितने जनों को समझ में आया? इसलिए अलिंग ग्राह्य नहीं, अलिंग ग्रहण, ये शब्द का आधार आप पकड़ रहे क्या? क्योंकि लॉजिकली आप गाथा को अगर पढ़ोगे तो जानो अलिंग ग्राह्य उसे अनिर्दृष्टि असंस्थान है। कहो ना क्या प्रॉब्लम है? देखो जैसे अपन पढ़ ही लेते हैं ना गाथा को, अलिंग ग्राह्य करके अपन पढ़े तो आपने को क्या प्रॉब्लम लगती? देखो, अरसमरूवम गंधम अवत्तम चेदना गुणम सद्दम जान अलिंग ग्राह्य जीव मणिदिट्ठ संठानम। आ गया, बैठा बराबर, अलिंग ग्राह्य बोला तो भी बराबर बैठा है। समझ में आ रहा है क्या? तो हाँ, अलिंग ग्रहण डालने का औचित्य समझना है। यहां पर कह रहे हैं, यदि मैं मात्र आत्मा को ज्ञाता मान लेता तो मैं कर्म रूप नहीं मान सकता था, अर्थात ज्ञेय कौन होगा ये मैं समझ नहीं पा रहा था। और यदि मैं ज्ञेय मान लूं तो ज्ञाता कौन होता था ये समझ नहीं पा रहा है। तो ज्ञाता भी मैं और ज्ञान भी, ज्ञेय भी मैं। समझ में आ रहा है क्या? क्या कहा फिर से? ज्ञाता भी आत्मा और ज्ञेय भी आत्मा में ही है। समझ में आया? नहीं तो एक बोल से मात्र ज्ञाता हो रहा है, एक बोल से मात्र ज्ञान हो रहा है, ज्ञेय हो रहा है। आई एम सॉरी। देखो, मतलब पहले बोल से आप आत्मा को ज्ञाता नहीं कह सकते थे। क्या कहा? पहले बोल से आप आत्मा को ज्ञाता नहीं कह सकते थे, और दूसरे बोल से आत्मा को ज्ञेय नहीं कह सकते। इन शॉर्ट, दूसरे बोल ज्ञाता की सिद्धि कर रहा है और पहला बोल ज्ञेय की सिद्धि कर रहा है, ज्ञेय स्वभाव की सिद्धि कर रहा है। वह आत्मा का ज्ञान स्वभाव भी है और ज्ञेय स्वभाव भी है। समझ में आ रहा है क्या? और ये कौन सा अधिकार चल रहा है? ये ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार है। ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार है, और दोनों ज्ञाता स्वभाव और ज्ञेय स्वभाव दोनों इसी द्रव्य, मतलब इसी आत्मा में है। आत्मा के बाहर कुछ नहीं करना है। समझ में आ रहा है क्या? तो पहला पॉइंट क्या था? आत्मा
इंद्रियों के द्वारा नहीं जानता और इंद्रियों के द्वारा नहीं जानने में आता। फर्क आ रहा है क्या? मतलब आत्मा पर द्रव्यों को या पर ज्ञेयों को या किसी भी ज्ञेय को आत्मा इंद्रियों के अवलंबन से नहीं जानता, आत्मा ज्ञान से ही जानता है कोई भी ज्ञेय को। और यहां पर आत्मा इंद्रियों से पकड़ में आए ऐसा नहीं है, आत्मा तो आत्मा से ही जानने में आएगा, इसलिए अलिंग ग्रहण। अलिंग ग्रहण अर्थात इंद्रिय रूपी चिन्ह, इंद्रिय रूपी लिंग से नहीं क्या ग्रहण किया जाता, इसलिए वो अचिन्ह है। इंद्रिया ये चिन्ह नहीं हो सकता क्योंकि उस चिन्ह से वो ग्रहण किया नहीं जा सकता, इसलिए अलिंग ग्रहण है। पकड़ में आया। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है एकदम शॉर्ट में कौन बोलेगा? शॉर्ट में मेरे को दोनों पॉइंट बोलना है। पहला पॉइंट क्या है? आत्मा इंद्रियों के द्वारा नहीं जानता। बस। और दूसरा पॉइंट क्या है? इंद्रियों के द्वारा नहीं इंद्रिया के द्वारा नहीं जाना जा, मतलब मैं स्वयं इंद्रिया के द्वारा स्वयं को नहीं जान सकता एक, और मैं इंद्रियों के द्वारा दूसरे को नहीं, मतलब ज्ञेय को नहीं जान सकता। मतलब यहां पर दो बातें की इन शॉर्ट, एक स्वज्ञेय और एक परज्ञेय, ऐसा भी लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। परज्ञेय को जानने की बात नहीं और स्वज्ञेय को भी यहां पर दोनों को जानने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं। समझ में आया? अब देखो ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार कर रहे हैं तो कह रहे ज्ञेय जानने में आया, लेकिन एक ज्ञेय में तुझे करनी है परत्व और एक विशिष्ट ज्ञेय में तुझे करना है अपनत्व। अब देखो ये दूसरा बिंदु जो है, इस ज्ञेय को सचमुच देखा जाए तो इस ज्ञेय के विषय को यदि मैं अपने आत्मा को अपने से ही जान रहा हूं, इंद्रियों का अवलंबन नहीं लेता हूं, तो इस विषय में होगा मेरा अपनत्व। और जो पर ज्ञेय जानने में आया वो जाना, तो वो पर ज्ञेय जो है वो जो उसको तो उस संबंधी विकल्प खत्म करना, लेकिन जहां पर खड़ा हुआ है वो ज्ञेय कौन है? ज्ञेय को कौन खड़ा कर रहा है? वो ज्ञान स्वभाव। तो ज्ञान स्वभाव क्या है? चिन्ह है, और उसमें ही मेरा आत्मा छिपा है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये किन प्रकार से मुझे मेरा आत्मा पकड़ना है, और आत्मा को पकड़ने का चिन्ह, वो लिंग कौन है? वो लिंग है मेरा ज्ञान स्वभाव, मात्र ज्ञान स्वभाव, मति ज्ञान नहीं, श्रुत ज्ञान नहीं, अवधि ज्ञान नहीं, मन पर्य ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान नहीं, मात्र ज्ञान स्वभाव की बात चल रही है। अर्थात आठवें नय का विषय वाले ज्ञान स्वभाव को लिया जा रहा है। ठीक है? हालांकि काम कौन करने वाला है? मति श्रुत ज्ञान काम करने वाले हैं, लेकिन वो कैसा जानकर करने वाले हैं? मात्र ज्ञान स्वभाव। क्या मैं मात्र ज्ञान स्वभावधारी हूं ऐसा निर्णय करके, ऐसा श्रद्धा करके, ऐसी धारणा करके अपनी वस्तु को जानने वाले हैं। ठीक है? आज 2 बोल हो गए हैं, अपन और चर्चा कल बढ़ाएंगे। गंभीरता से इस प्रकरण को पढ़ लेना, पढ़ने से ज्ञान खुलेगा। कल का भी प्रवचन अपलोड किया हुआ है, आप चाहो तो आप उसका लाभ ले सकते हैं विषय को समझने के लिए। और आज का तो मैं करूँगा ही, लेकिन मूल बात तो ये भी प्रकरण, ये 20 बोल आप पढ़ लेना। ठीक है? तो इससे आपको समझने में सुलभता होगी। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, करेंगे।